झारखंड विधानसभा के गौरवशाली 25 साल पूरे होने पर रांची में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देखिए 25 साल के विधानसभा के काम की चर्चा हुई तो इस परंपरा को आगे भी कायम रखने पर जोर दिया गया। बीजेपी के विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला, साथ ही शहीद जवानों के परिवार को भी सम्मानित किया गया है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर आयोजन खास बन गया। विधानसभा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। भव्य कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत भाषण भी दिया। साथ ही बेहतर काम के लिए धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा को 21वें उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया। इस सम्मान से बीजेपी विधायक राज सिन्हा उत्साहित दिखे। यहाँ विधान सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि यह गांव की गलियों और खेतों की मेड़ों तक पहुंचा। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता रही है कि वह सदैव बदलते समाज के अनुरूप विकसित होते रहा है। कि हमारे जिंदगी भर के यह इससे बड़ी पूंजी हमारे लिए और कोई नहीं होगी, इससे बड़ा कमाई और कौन नहीं होगा। और निश्चित रूप से यह संकल्प भी हमारे लिए है आज का दिन कि इस पूंजी को मैं बचाने के लिए सब कुछ किसी भी हद तक जाना हो तो मैं जाऊं, लेकिन यह पूंजी हमारी बची रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भेदभाव से बचने और उसे दुरुस्त करने की नसीहत दी। बुनियादी सुविधाओं की बेहतरी पर जोर दिया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि बदलाव कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका विधायिका की होती है। हमें अब झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन हमें देना, इस पर हम सबको चिंता करना चाहिए। उसमें विशेष रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है। और बदलाव कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये सोने का चिड़िया तभी साकार रूप में दिखेगा जब यहाँ के 3.25 करोड़ लोग के चेहरों में मुस्कान होगा। और ये जरूरी है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारा विधायिका का है। रजत जयंती समारोह में राज्यपाल ने लोकतंत्र में जनता की शक्ति की तारीफ की और साफ कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, स्वस्थ और सार्थक बहस करना तथा संविधान की मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। झारखंड विधानसभा के सिल्वर जुबली समारोह में झारखंड में नक्सल अभियान में शहीद हुए परिजनों को भी सम्मानित किया गया। वहीं विधानसभा कर्मियों को भी बेहतर काम पर सम्मानित किया गया। झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह इसी के साथ यादगार बन गया, जहां लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा बेहतर तरीके से निभाई गई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चाईबासा अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाथ में सलाइन की बोतल लेकर के अपने परिजन का इलाज कराती बच्ची नजर आती है। अब इस मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि झारखंड में गूंगी, बहरी, भ्रष्ट सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर के सभी विभागीय मंत्री रील बनवाने और होर्डिंग्स लगवाने में जनता के करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। चाईबासा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मुद्दा पूरे देश में गूंजा था, लेकिन सरकार ने फिर भी व्यवस्था सुधारने की कोई पहल नहीं की। मुख्यमंत्री से लेकर के छोटे कर्मचारी तक सिर्फ कमीशन खाने में व्यस्त है। जेएमएम और कांग्रेस के कुशासन ने झारखंड को खोखला और बदहाल कर दिया है। बाबूलाल ने ये पोस्ट किया है जमकर हेमंत सरकार के विरोध में। कहा है कि खूब यहाँ पर कमीशन खोरी हो रही है, फिर वो बड़े कर्मचारी हो, छोटे कर्मचारी हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग कमीशन खाने में व्यस्त हैं। चाईबासा अस्पताल का ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसी को लेकर के वीडियो शेयर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, झारखंड में गूंगी, बहरी और भ्रष्ट सरकार है। विभागीय मंत्री केवल रील बनवाने में व्यस्त हैं। धनबाद में कोयला स्कैम को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है।
शुक्रवार को ईडी ने जिले में 18 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी, जिसके बाद शनिवार को ईडी की टीम निरसा के तेतुलिया में कोयला कारोबारी अनिल गोयल के कोयला भट्टे पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार ईडी के 10 से अधिक अधिकारी लगभग 15 गाड़ियों के काफिले में भट्टे पर पहुंचे, जहां पर बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। ईडी को अब तक की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अन्य चीजें भी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी का आरोप है। माना यह जा रहा है कि ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कोयला कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की, जिसने गुमला से लेकर सिमडेगा तक उत्पात मचा रखा है। फसल को नष्ट कर रहे हैं, वहीं कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। जब जंगली हाथी सड़क पर आ जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती है। हाथियों का झुंड, लोगों की भारी भीड़। ये तस्वीरें झारखंड के लिए नई नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। गुमला से लेकर सिमडेगा तक हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। सबसे पहले गुमला की ये तस्वीर देखिए। भरनो प्रखंड में 18 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। जतरगढ़ी नदी टोली होते हुए सुपा गांव में हाथियों के झुंड पहुंचा और इससे लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों को इलाके से खदेड़ने में जुटा हुआ है। वन विभाग के प्रभारी वनपाल ने लोगों से हाथियों के पास जाने से बचने की अपील की है। धान कटने का समय होने से क्षेत्र के किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित हैं। अभी हाथियों का झुंड मोरगांव मैदान के पीछे एक पतरा में अपना डेरा जमाए हुए हैं। मौके पर मौजूद भरनो थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटे हैं। वन विभाग मुस्तैद है इसमें और पब्लिक से आग्रह करते हैं कि हाथी के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, हाथी से उचित दूरी बना करके रखें। हाथी के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का उनका निजी क्षति किया जाता है, फसल हो या फिर घर हो या फिर किसी भी प्रकार का क्षति होता है, तो वन विभाग उसको कागजी प्रक्रिया जल्द से जल्द करा के आपको उचित मुआवजा प्रदान करेगी। और आपसे आग्रह है कि हाथी से छेड़छाड़ न करें, अपना सुरक्षा का ख्याल रखें। चाईबासा में भी जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। जगन्नाथपुर प्रखंड में हाथियों ने डेरा डाले हुए हैं। जैतगढ़ क्षेत्र में धान सब्जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मशाल जलाकर लोग रात भर जागकर फसल बचा रहे हैं, वही मुआवजा और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सिमडेगा में भी जंगली हाथी से लोगों में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि हाथी सड़क को जाम कर दे रहे हैं। जोराम पावर ग्रिड NH 143 सड़क पर हाथी ने जाम लगा दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिर्फ हाथी ही नहीं, बाघ भी लोगों के सिर का दर्द बन गया है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में इन दिनों दहशत का माहौल है। 15 दिनों से गांव के आसपास के जंगल में बाघ देखे जाने की खबर है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल किनारे अचानक बाघ को देखा गया, उसकी गर्जन सुनाई दी, जिसके बाद पूरे गाँव में दहशत है। अब देखना ये होगा कि इन जंगली जानवरों के दहशत से लोगों को कब तक निजात मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रूपेश भगत, चाईबासा से रूपेश प्रधान, सिमडेगा से श्रीरामपुरी, जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। झारखंड जेल ही जेल प्रबंधन के लिए किरकिरी की वजह बन गए। जेल के अंदर से बाहर आए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद अपनी छवि सुधारने में जुटे जेल प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई की। देखना यह होगा कि जेल प्रबंधन के फैसले फाइल से बढ़कर धरातल पर कब उतरते हैं और कब तक प्रभावी रहते हैं। जेल के अंदर झूमते गाते कैदी, मोबाइल फोन का खुला इस्तेमाल। कोर्ट ने जहां इस मामले को गंभीरता से लिया है, तो वहीं अपनी किरकिरी के बाद जेल प्रबंधन भी अपनी छवि सुधारने में जुटा है। जेल के अंदर अब चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट को सीसीटीवी की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि गड़बड़ी होने पर तुरंत एक्शन हो सके। जो भी अवांछित जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर DVR को अगर यदि हम उसको मॉनिटरिंग अगर किया जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली अगर यदि वो कैमरे में कैद रहता है, तो इस तरह की बातें को हम लोग सही समय पे उसको टैकल कर सकते थे। एक नजर डालते हैं जेल में 2 कैदियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई पर। बिरसा मुंडा जेल के 8 कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जेल का सहायक कारापाल निलंबित कर दिया गया है। जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी निलंबित कर दी गई है।
उस पर कैदियों के पत्र दबाने का आरोप है। निरल टोप्पो को भी निलंबित किया गया है। उस पर मुलाकातियों से गड़बड़ी का आरोप है। जेल में संविदा पर तैनात 2 पूर्व सैनिक बर्खास्त कर दिए गए हैं। वहीं चीफ हेड वार्डन और रिजर्व हेड वार्डन निलंबित कर दिए गए हैं। इसी के साथ अब जेलर और जेल अधीक्षक सीसीटीवी की डीवीआर मॉनिटरिंग करेंगे। जेल आईजी ने कहा है कि कौन कर्मचारी किस मामले में दोषी है, इसकी पहचान मुश्किल है। इसीलिए क्लर्क से लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर तक को हटाया गया है ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। वास्तव में जो है कल्प्रिट है उसके लिए एग्जैक्ट नहीं पता नहीं चलती, इसलिए जो भी है सबको हटाना था ताकि इस तरह के कॉकस नहीं बना पाए, इसीलिए क्लर्क से लेकर ऑपरेटर से सभी को चेंज कर दिया गया। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत रांची की बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन पर ठीक बैठ रही है। लेकिन अगर जेल प्रबंधन के फैसले सही रूप से लागू हो सके तभी जेल के अंदर के हालात में बदलाव आ पाएगा, नहीं तो सुधारने की जगह जेल गलत हरकतों की जगह से सुर्खियां जरूर बनती हुई दिखेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला। इस मामले में मास्टरमाइंड विनय साह को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया रांची। विनय साह की रांची के सिविल कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत में भेजा गया विनय साह। रेलवे में सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत है आरोपी। पूरी गड़बड़ी में विनय साह एक अहम कड़ी माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए नेपाल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था और अब बताया जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में है। ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है रांची। बताते चलें आपको, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ भी चल रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है विनय साह को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है रांची। विनय साह की रांची के सिविल कोर्ट में पेशी और न्यायिक हिरासत में विनय साह जो है वो भेजा गया है और बताया जा रहा है कि रेलवे में सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत है ये आरोपी। पूरी गड़बड़ी में विनय साह एक अहम कड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए नेपाल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था और एक नहीं कई सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ कई और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर विदेश में फंसे होने का मामला सामने आया है। जी हां, गिरिडीह और हजारीबाग के 5 प्रवासी मजदूर इस बार अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। कंपनी की तरफ से मजदूरों को काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को वहां पर रहने और खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे हुए मजदूरों ने एक वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा को साझा की है। सरकार से मदद की अपील भी किया है। अब मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली को मजदूरों ने वीडियो भेजा है। सरकार से विदेश में फंसे हुए मजदूरों के हित में कार्य करने की अब मांग की जा रही है। ये वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं यही लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं कैमरून में। इनको इनके काम का जो राशि है यानी कि कह सकते हैं पेमेंट है वो नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में सरकार से मदद की ये लोग गुहार लगा रहे हैं। प्रवासी मजदूर विदेश में फंसे हुए हैं। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 5 मजदूर जो अफ्रीका के कैमरून में फंस गए हैं और उन्हें 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, साथ ही साथ उनको खाने पीने में भी दिक्कतें आ रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि फंसे मजदूरों की वतन वापसी कराई जाए, साथ ही साथ जो उनकी बकाया राशि है उनकी भी भुगतान कराई जाए। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।